कौनों में ना महंगाई ज्यादा है, कोनो में ना है। ए क्या अटल बिहारी वाजपेयी पे वो गाना निकला था ना प्याज पे। अरे प्याज जब महंग रहल तब निकल रहल, हाँ ये समय तो सस्ता 30 रुपया किलो है। इसमें सस्ता है। हाँ तब हाँ, और कोनो दिक्कत है सरकार से आप लोगों के? कौनो दिक्कत ना है, राशन से सब चीज पावत हुआ राशन वासन तो मिलत है। है जो आप लोगों के पैसा मिलेला 500 महीना 2000 ये सब हाँ हो माला 2-4 महीना पर जब सरकार का नियम होता तब भेजत हो। यानी सरकार का जो भी योजनाएं हैं, जो भी सुविधाएं आप लोग तक आ रही है। हाँ चलिए आप यहाँ से ना बातचीत खत्म होती है। सर एक मिनट सर आप लोग के यहाँ बिजली कितनी आ रही है? बिजली में कटौती हो रही है कि नहीं? उनसे बात करिए। बिजली का आप नहीं बोलेंगे? चलिए अच्छा सर नहीं बोलेंगे बहुत। हाँ सर आपका नाम? रामजन उपाध्याय। राम कहाँ से आए सर? हम तो भागीपुर से आए हैं। भागीपुर आपका घर है? जी सर। सर आपको यानी किस सरकार में ज़्यादा महंगाइयाँ दिख रही हैं? इस सरकार से तो बढ़िया आज तक कोई सरकार ही नहीं किया। इस सरकार से बढ़िया आज तक कोई सरकार नहीं भाजपा से बढ़िया। हाँ आज तक कहीं नहीं किया। पहले इनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, मनमोहन सिंह थे, ये लोग भी कांग्रेस इनके आगे भी फेल, थे। मोदी जी के आगे ये लोग भी फेल थे। फेल है सब। बिजली सब मुफ्त है? बिजली नहीं मुफ्त है। हाँ बिजली नहीं, कितना में बिजली आ रही, कितने समय तक रह रही है? अब भाई अब आने को तो आ रही है, अब इस समय मौसम थोड़ा सा गड़बड़ है हवा पानी की वजह से, तैनाते कट जा रही होगी तारों हिलने से। अच्छा हवा पानी की वजह से बिजलियाँ कट जा रही हैं? हाँ मौसम की वजह से। मौसम की वजह से नहीं तो लाइन तो ठीक है दे रहे थे करीब करीब। क्यों रात में कट नहीं रही है लाइट? रात में भाई कभी कभी कट रही कभी कभी नहीं कट रही, कोई दिक्कत होगा उसमें, उस दिक्कत से प्रॉब्लम होगा। जो दिल्ली में हिंसा हुआ है, बुलडोजर चल रहा है, तो अवैध कब्जों पे बुलडोजर चल रहा है कि गरीबों पर भी चल रहा है? नहीं अवैध कब्जे पर चलता रहा होगा। अब इसके बारे में तो वहाँ के दिल्ली के लोग भी जानेंगे ना कि अवैध पर है कि बेअवैध पर। हम तो अपने यहाँ जाने हैं, अवैध पर लोग चला रहे हैं बुलडोजर, जो जैसा हुआ होगा। तो बेरोजगारी कितना खत्म हुआ सर? बेरोजगारी बहुत खत्म हुआ। अब खा पी रहे हैं, गल्ला मिल ही रहा है फ्री में सरकार का। सरकार का गल्ला फ्री में पा रहे, खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। ऐसा सरकार कोई बांटने वाला है नहीं किया फ्री में गल्ला। कोई सरकार भाजपा सरकार से कोई अच्छा सरकार है आपको दिखाई नहीं दी? नहीं। चलिए भाजपा सरकार से बहुत खुश हैं सर। आइए सर एक और इनसे बात कर लेते हैं। हाँ सर आपका नाम? जमुना प्रसाद यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तमोली के रहने वाले हैं। तमोली के। क्या कर रहे हैं सर यहाँ पर? बस यहाँ सामान लेने आए। सामान लेने आए? दुकान है तो सामान तो लेना है थोड़ा बहुत। सामान लेने आए, क्या 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 लेने आए हैं? बस ये प्याज आलू। प्याज आलू कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, वो तो पहले से सस्ता है। पहले सस्ता हो गया है। नींबू? नींबू तो महंगा है, वो तो मौसम के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। तो अगले बार भी तुम गर्मियाँ थी तो ऐसे ही 10 हाँ रुपये में तो ऐसा था कि इसमें ऐसा है कि मौसम जो है जब उसका फल तो कम आएगा ना, जब फल आएगा जो तो भाई प्रोडक्शन कम होगा तो महंगाई रहबे करेगी। वो आपका कहना है कि सिर्फ फल कम आ रहा है, फल तो इसी को जैसे नींबू पे महंगाइयाँ ज़्यादा। जी। जैसे आप दिल्ली का हिंसा देखे हैं सर, आपको मालूम है? हाँ दिल्ली की हिंसा देखे हैं। जो मुस्लिम हिंदुओं में लड़ाई छिड़ी है, जब वो नमाज पढ़ते हैं तो उसी समय वो भी जाते हैं अपना हनुमान चालीसा पढ़ने। नहीं उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए, दोनों के टाइम में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि उनको भी प्रार्थना करना है, इनको भी प्रार्थना करना है, दोनों के एक साथ थोड़ा सा परिवर्तन कर लेना चाहिए। तो वहाँ के जो लोकल बॉडी है उनको देखना चाहिए कि हमें कैसा रहना वहाँ पर है, ये देखना चाहिए। अलग अलग अपना समय बना लें। उनका जो 4-5 मिनट का समय है, जो 4-4:30 बजे जब भी पढ़ें, वो अपना अलग समय, वो उनके समय 2-1 घंटा आधा घंटा के बाद भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल 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 ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही परिवर्तन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सबको एक ही साथ रहना है, उसमें मनमुटाव तो करना ही नहीं चाहिए कि प्रार्थना उनको भी करना है, प्रार्थना हमको भी करना है। लेकिन रह गया सवाल कि अब वहाँ के लोकल लोग जो है अब क्या देख रहे हैं, किस प्रकार वहाँ पर हिंसा हो गई, अब तो वहाँ के प्रशासन समझे और वहाँ के लोग समझें। अगर हनुमान चालीसा में जैसे जुलूस निकाला गया, जो नए युवा हैं 16-17 साल के, उनके हाथों में तमचा थमा दिया, गन थमा दिया गया, तो क्या सही है? उनके जो हाथ में पेन होना चाहिए, कलम, उन्हें शिक्षा से मतलब रखना चाहिए, तो क्या सही है? छोटे वर्ग के बच्चे होंगे, बड़े वर्ग के तो होंगे नहीं। नहीं तो गलत बात है। हाँ? ये तो बिल्कुल गलत है, मतलब कि उनके हाथ में तो कलम और कापी होना चाहिए, तो और असलाहियत नहीं होना चाहिए। और असलहे का या तो लाइसेंसी रहा हो या अवैध रहा हो, तो जैसा रहा हो तो वहाँ के प्रशासन उसके बारे में समझेगा। जो मुस्लिम क्षेत्र के जो लोग अजान करते थे, तो
तो लोग लाउड स्पीकर के द्वारा उनका आवाज़ें लोग सुनते थे, उनको कुछ लोगों को अच्छा लगता था, आवाज़ें सुनकर उठ भी जाते थे। अब लाउड स्पीकर हटाने की बात कही जा रही है, जैसे हमारे सीएम योगी जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से, तो क्या सही है? नहीं, अब तो प्रशासन इसके बारे में क्या सोच रहा है इसके बाद, लेकिन अपने यहाँ भी तो अजान होती है तो हम लोग जो उसी अजान के समय में आगे पीछे उठ जाते हैं और टहलने के लिए निकल लेते हैं। अच्छा लगता बहुत से लोग बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। और कोई ज़्यादा से ज़्यादा कितना ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का प्रोग्राम होता है उनका, अजान का 1 मिनट 2 मिनट का प्रोग्राम होता है। अब फिर भी अब वैसी मस्जिद से तो थोड़ी होगा। अब मैटर क्या प्रशासन का है, मनसा क्या हो तो जाने, प्रशासन जाने उसके बारे में। लेकिन सबको सम्मान रखना चाहिए, हर धर्म का सम्मान रखना चाहिए। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबका सम्मान रखना चाहिए, सबका सम्मान करना, सबका बराबर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। वो तो संविधान से उसे उठाया गया है। अब तो भाई संविधान के बारे में तो हमने जानकारी इतना नहीं है कि संविधान में क्या लिखा है। उनके मस्जिद पर नमाज उठा वो लगना चाहिए लाउड स्पीकर, या मंदिर पर लगना चाहिए, या गुरुद्वारे पर लगना चाहिए, कहाँ पर कैसा लगना चाहिए। अब तो पर जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी, उनके कहने पे हटा भी लिए हैं अपना लोग, लाउड स्पीकर जो है हटा लिया भी गया है। यानी बहुत सारे, यानी महाराष्ट्र में भी लाउड स्पीकर को रोक लगाए गए हैं। अब तो वहाँ के प्रशासन क्या चाहता है, वहाँ की सरकार क्या चाहती है, अब तो वो लोग समझें। लेकिन अपने यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं कभी हुई। हाँ, यानी सरकार से आप लोग खुश हैं? सरकार तो ठीक है, सरकार ठीक ठाक चल रही, जैसा चलना चाहिए एक सरकार को पावर में, उस तरह सरकार ठीक चल रही है। सरकार में कोई कमी नहीं है। महंगाइयाँ भी जैसे सब में थी इसी तरह भाजपा सरकार में भी है। महंगाइयाँ तो आनी है। हमारे जो आज सब्जी में जो कुछ चीज़ें महंगी है, लेकिन वो किसान तो खुश होगा जो थोड़ा सा महंगा बेच रहा है, वो घर जाता होगा तो बहुत खुश होगा, उसके परिवार में बच्चे, हाँ भाई इतना पैसा हमारे घर में आ गया। और हमें तो भाई जिनके पास नहीं है वो तो खरीदेंगे, तो भाई महंगाई करवा करेंगे, कहीं महंगा है। कैसे कि किसान खुश है? किसान तो उसी तरह गरीब रहते हैं भाई। किसान देखिए, किसान में खेती बाड़ी, किसानी करते हैं, खेती में ऐसा होता है कि उसमें एक तरह से मान के चलिए कि छिपी हुई बेरोजगारी है। मतलब काम 1-2 आदमियों का होता है और उसमें जो है पूरा परिवार लगा रहता है, तो उसमें छिपी हुई बेरोजगारी है। और इसी बेरोजगारी पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए थोड़ा। हाँ, किसान तो उगाने में भी तो समय लगता है, उनकी जो खाद है, थोड़ी सी एक ही चीज़ की खेती करना है, एक ही आदमी का काम है, लेकिन उसमें पूरा परिवार लगा रहता है। चाहे 1 घंटे 2 घंटे जो कुछ भी लगा रहे, पूरा परिवार लगा रहता है। उसके उगाने में पूरा परिवार लगा रहता है। हाँ, उसी मतलब उसी एग्रीकल्चर में समझ ले कि एक छिपी हुई बेरोजगारी है, वो जो है गवर्नमेंट को दर्शाना चाहिए और उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। चलिए सर, हमारा बातचीत आपके यहाँ से ख़त्म होता है। चलिए आइए, थे एक सर और हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आइए कपड़े वाले सर से पूछ लेते हैं। सर, आप कपड़े सिलते हैं? जी हाँ। तो आप कैसे, पहले जैसे कोरोना काल था तो कोरोना काल में और अब में आपको कितने कपड़े आ रहे हैं और कितना आपको फ़र्क दिख रहा है? नहीं, फ़र्क तो है। हाँ। क्योंकि अभी लगन स्टार्ट है, फिर फिलहाल कोरोना टाइम पे सब कुछ बंद था। हाँ, कुछ आ नहीं रहा था, अभी थोड़ा नॉर्मल हुआ है तो इसका कपड़ा बराबर आता है आपके यहाँ? हाँ। कोरोना काल में भी आया और इस समय भी आ रहा है? नहीं, कोरोना काल में नहीं आया। कोरोना काल में नहीं आया, इस समय चल रहा है, पहले जैसा चल रहा है। हाँ, पहले जैसा। चलिए, यानी आप यहाँ ग्राहक आ रहे हैं कपड़ा लेकर? हाँ, सिलवाने के लिए? हाँ, रेगुलर आ रहे हैं। रेगुलर आ रहे हैं। चलिए, आपका मैंने बिजनेस चालू है? हाँ, बिजनेस चले रहे हैं। आप खुश हैं? हाँ, कोरोना काल में ना खुश थे, लेकिन आप खुश हैं। आपका नाम? अजय कुमार है। अजय कुमार। कहाँ से? यहाँ आपका खुद का रूम है? नहीं, खुद का रूम है, भाड़े का रूम है। भाड़े से है। सर, आप कोरोना काल में अब से आपको दवाइयाँ देने में, कोरोना काल में आपने कैसे मरीजों को संभाला? कोरोना काल में हम लोगों तो अपना जान लगा करके हम लोग कार्य किए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। और हम लोगों के यहाँ लाइन लगती थी ताकि हम लोगों को फुर्सत नहीं मिलती। बड़े बड़े डॉक्टर भाग गए थे छोड़ के, लेकिन हम लोग डटे रहे कोरोना काल में। इसे आपका ये कहना है कि बड़े बड़े डॉक्टरों ने कोरोना काल में भाग गए ये कोरोना काल वाला बीमारी देखकर, पर आप लोग छोटा सा दुकान खोले, छोटा सा क्लिनिक है, फिर भी आप लोगों ने मरीजों को संभालने का काम किया। तो सर, आपने कितना मेहनत किए होंगे? बहुत मेहनत की हम लोग, रात दिन हम लोग जागते थे। हम लोगों के सुबह सोने को नहीं मिलता था जी। तो
दवाइयाँ आप लोगों को महंगी लग रही थी, लाने में भी तो बड़ा कोरोना काल में लाइन लगाना पड़ता था, दवा नहीं मिलती थी। बहुत, अरे हम लोगों को कई जगह झेलना पड़ता था, पुलिस वाले रोक लेते थे, कहाँ जा रहे हो के क्या, बहुत परिचय देना पड़ता था, तो जाके छोड़ते थे, जाने के लिए जाने देते थे सब। आपने मदद की है कोरोना काल में मरीजों का, तो सर आप कितने दिन से आपको खोले हुए हो गए? 15 साल से यहाँ हैं। 15 साल से। आप एक दिन में कितनी हो जाती है दवाई बिक्री? अरे वहीं जानते हैं, देहात है, जो भी हम लोग किसी को जाने, जिसके पास पैसा है तब भी देते हैं, नहीं है तभी दे देते हैं। यानी उधार भी दे देते हैं आप? हाँ, एकदम किसी को, कोई अगर हमारी दुकान से जाने वाला नहीं, बिना दवा ले, पैसा नहीं है तो। आप ये भी काम करते हैं, पैसा है रहे तो भी ना रहे तो भी आप दवा देने का काम करते हैं मरीजों का। चलिए, एक तरफ से ये हुआ कि आप मदद भी करते हैं, यानी कुछ लोग हैं तो दवा उधार नहीं देना चाहते हैं, आप उधार भी दे देते हैं। यहाँ अगल बगल पूछ लेंगे ना, जनता से पूछ लीजिए कि अगर कोई पैसा के बिना चला गया हो वापस तो कहें। आप यहाँ बराबर मरे जाते हैं। चलिए, अब 15 साल भी हो भी गया है। 15 साल।